हेलो गाइस, मयंक हियर। आज के वीडियो में हम यशोदा शिक्षण प्रसारक मंडल यशोदा टेक्निकल कैंपस इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले हैं। ये कॉलेज में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे फीस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, रिक्रूटर्स, सीट्स, कोर्स वाइज, ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। एंड डोंट माइंड कि ये मैंने ग्लासेस क्यों पहने, बिकॉज यहाँ पर मुझे इन्फेक्शन हो गया एज यू कैन सी, सो बेयर विथ मी। एंड कौन कौन से कोर्सेज कॉलेज प्रोवाइड करता है वो भी आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2011 एंड लोकेशन है इसका ये तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट इज सतारा। DTE कोड की बात करें तो DTE कोड है 6757। ये DTE कोड क्या होता है? जब आप एडमिशन कैप राउंड का फॉर्म भरोगे तब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉलेज है? यू कैन सिंपली सर्च द नेम, बट कभी कभी नेम जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज एक कॉलेज का जो नाम है वो इट इज़ इन डिफरेंट लोकेशंस। तो ये जो कोड डालोगे आप तो इससे आप पता चल जाएगा। यू हैव लाइक इफ यू विल ऐड DTE कोड एज 6757, ये आपको बता देगा कि ये यशोदा कॉलेज, इट विल डायरेक्ट यू टू दैट कॉलेज। एफिलिएशन की बात करें सो दिस कॉलेज इज प्राइमरली एफिलिएटेड विद शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर एंड ऑल्सो विद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेर फॉर सम इंजीनियरिंग प्रोग्राम, राइट। एंड एक्रेडिशन की बात करें तो B+ ग्रेड मिला है इस कॉलेज को। तो B+ ग्रेड कैसा होता है? B+ ग्रेड यू कैन से A के बाद आता है, तो इट इज़ अ डिसेंट ग्रेड, राइट। एंड NAAC, इट हैज़ बीन एक्रेडिटेड बाय NAAC and also NBA accreditation for some of the program, right। तो जो कोर्सेस है उसे NBA accreditation मिलता है। यहाँ पर कुछ कुछ प्रोग्राम्स के लिए NBA accreditation है। BTech की बात करें, एडमिशन प्रोसेस कैसा है यहाँ पर? तो एडमिशन टिपिकली रिक्वायर्स कोर्स इन द रिलेवेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे JEE मेन या CET, इसके द्वारा होगा। इसके द्वारा नहीं है, आपने दोनों एग्जाम नहीं दिया तो आपका हो सकता है एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट सीट्स, बट उसमें आपको फीस जो है वो एडिशनल और डोनेशन भरना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें माइनॉरिटी स्टेटस की, तो ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर कोई भी रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें सो दिस इज अ नॉन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। अब नॉन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट क्या होता है कि जो भी आपके एग्जाम डेट्स है, एग्जाम के करिकुलम है, डे टू डे एक्टिविटी है, वो कॉलेज नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, राइट। तो ये होता है नॉन ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस जो होता है उसमें ये होता है कि कॉलेज को फुल फ्रीडम होता है, दे कैन डिसाइड व्हेन दे वांट टू कीप द एग्जाम, व्हाट शुड बी द सिलेबस, राइट। एंड ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। कोर्सेज की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, AI एंड डेटा साइंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेज थे। तो कोर्सेज की बात करें तो काफ़ी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको मैं 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ। 2024 का जो कट ऑफ होगा वो ब्लैक कलर में होगा एंड 2025 का जो है वो ग्रीन कलर का होगा। तो मैं 2 साल का कट ऑफ आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा कि लास्ट ईयर से जो कोई भी कोर्स है वो लास्ट ईयर से कैसा परफॉर्म किया है। इफ द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स हैव शोन सम इंटरेस्ट इन दैट कोर्स और उसमें प्लेसमेंट बढ़ा होगा। कट ऑफ है वो बढ़ नहीं रहा है, तो जो मैंने रीजन बोला उसका ऑपोजिट हो रहा है, यानी प्लेसमेंट या इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ होगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 50.8 हो गया 52.8 से, राइट। CSE की बात करें तो 69.4 से 57.6 हो गया, अगेन अ डिक्रीज एंड राइट, यू कैन से मेजर डिक्रीज, राइट। CSE की बात करें साइबर सिक्योरिटी तो 53.8 से 43.6 हो चुका है। AI एंड डेटा साइंस आपका 2% से बढ़ा है, 58.1 से 60.4 हो चुका है। रोबोटिक्स एंड AI आपका 40.7 से 45.8 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 55.8 से 43.4 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 48.6 से 43.5 हो चुका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 34.8 से 53.7 हो चुका है। मैकाट्रॉनिक्स आपका 2.4 से 28.3 हो चुका है। तो एक मेजर इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है। तो जो भी हमने देखा अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 1.98 परसेंटाइल का हमें डिक्रीज देखने मिला इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये स्लाइड ड्रॉप है, राइट।
इसमें आप कह सकते हो इतना कुछ डिक्रीज नहीं है, बट CSE लाइक दिस इज द मेन कोर्स, नोटिसेबल डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है 11% का। तो दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज। आई होप कि ये जो है 2026 के परसेंटाइल में इंक्रीज हो। स्टे ट्यून टू द चैनल बिकॉज लेटेस्ट जो कट ऑफ होगा 2026 का वो भी मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल पर कैप राउंड वाइज। एंड CSE इन साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो -10 यहाँ पर भी है, डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। AI एंड डेटा साइंस जो है वो माइल्ड इंप्रूवमेंट है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है डिमांड। बाकी का अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपको बिग ड्रॉप देखने मिल रहा है 12% का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मैकेनिकल +18 स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट, सेम फॉर मैकेट्रॉनिक्स मेजर राइज। तो यहाँ पर जो इंक्रीज भी हुआ है इट इज़ कोर ब्रांचेस, और जो इंक्रीज हुआ है इट इज़ फ्रॉम द लो, काफ़ी लो परसेंटाइल से इट हैज़ बिन इंक्रीज, राइट। 34 से इंक्रीज होना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है थोड़ा मुझे सही नहीं लगा इस कॉलेज के बारे में कि CSE जो कि लाइक जिसका कि इंटरेस्ट बढ़ता ही है ईयर बाय ईयर, जो परसेंटाइल है भले ही 0.1 या 0.01 से बढ़ते ही जा रहा है, बट यहाँ पर 10% का डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। अब हम देखते हैं फीस की बात करें अगर हम, तो ये है कॉलेज का फीस आपका बीटेक इंजीनियरिंग। तो ओपन कैटेगरी जो है उसमें फीस है 65,458, VJNT इट इज़ 13,000, राइट। MTech की बात करें तो 34 है 6,000, डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात करें तो 46,000 है, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज़ 12,000, फॉर SC ST इट इज़ 0। हॉस्टल फी की बात करें तो फीमेल एंड मेल दोनों के लिए अगर हम देखें 75 एंड 80,000 इट इज़ रिस्पेक्टिवली। तो ये था फी स्ट्रक्चर गाइस। तो फीस के हिसाब से आई गेस जो फीस है वो काफ़ी लो है, एंड जब भी मैं कोई कॉलेज का फीस लो देखता हूँ तो मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आई नो कि जो मेजर पढ़ाई होता है आपका वो कॉलेज के बाहर ही होगा, एंड यू विल रियलाइज दिस। अभी हो सकता है आपको लगे अरे क्या बोल रहा है, बट 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स डाउन द लाइन यू विल गेट टू नो कि कितना कॉलेज में पढ़ाया जाता है एंड कितना वो यूज़ होता है, राइट। तो जैसे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई नो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वेदर इट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, मेकिंग वेबसाइट्स, AI, नेटवर्किंग, ये सारे चीज़ें जो है इट इज़ रिलेटेड, ये सारे चीज़ें जो यूट्यूब से ही मैंने सीखा है। तो ये मैं कंक्लूजन में बात करूँगा ये पॉइंट की। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 30 सीट्स है, कैप सीट्स है 30, इंस्टीट्यूट सीट्स यहाँ पर कोई भी आपको देखने नहीं मिलेगा। CSE की बात करें 180 सीट्स है, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 9, कैप सीट्स है 171। अगेन रिस्पेक्ट इंक्रीजेस जब उसका इंस्टीट्यूट सीट जो है वो कम होता है, क्योंकि यही एक जरिया होता है जब कॉलेज जो है वो कमा पाता है, क्योंकि इसी से आपका डोनेशन भरते हैं। इस पर कोई भी FRA विच इज़ फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसका कोई भी वो नहीं होता है, राइट। यू कैन से फीस अगर 1 लाख है तो फॉर दिस सीट विच इज़ इंस्टीट्यूट सीट्स, इसमें जो है आपको 3 लाख के अराउंड भरना पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 2 to 3x। तो कैप सीट्स क्या होता है, जब आप MST CET एडमिशन देते हो उसमें कैप राउंड 1 2 3 के द्वारा जब आप एडमिशन लेते हो उसमें जो भी सीट्स आएगा इट विल कम अंडर कैप सीट्स। तो यस 180 सीट्स है एंड कैप सीट्स है 171, इंस्टीट्यूट सीट्स है 9। नेक्स्ट अगर हम देखें CSE इन साइबर सिक्योरिटी 120 सीट्स, नो इंस्टीट्यूट सीट्स, ऑल आर कैप सीट्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें AI एंड डेटा साइंस की 120 सीट्स, कैप सीट्स है 114 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 6। रोबोटिक्स एंड AI की बात करें 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 60, नो इंस्टीट्यूट सीट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 30, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 0। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 120 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 120, इंस्टीट्यूट सीट्स है 0। मैकेनिकल 30 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 30, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 0। मैकेट्रॉनिक्स 30 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 30। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की, कौन कौन से कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटमेंट, एंड ये सारे कंपनीज आते। तो कंपनीज जो है आए, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर इतने कंपनीज आए थे, जो भी कंपनीज आते दे मेंटेन अ रिकॉर्ड एंड दे शो द फोटो ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो डेलॉइट, 3M, JSW, टाइटन, KPIT, IBM, बिजूस जो कि अब बंद हो चुका है, सिप्ला, एटलास, TCS, तो ये सारे हैं जो रिक्रूटर्स आते। तो रिक्रूटर्स वाइज यू कैन से कॉग्निजेंट भी है, तो आपको मास रिक्रूटर भी देखने मिल रहे हैं, एंड जो
लोकल कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, वो भी आपको देखने मिल रहा है एंड टॉप एमएनसीज भी देखने मिल रहा है। तो यस, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट का जो डेटा है कॉलेज के वेबसाइट पर वो ये था, उन्होंने ईयर वाइज यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड कितने हुए, हायर एजुकेशन के लिए कितने गए एंड कितने लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर के फील्ड में गए, राइट, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस देखे तो 93 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे इन 23-24। नो डेटा फॉर लास्ट ईयर, राइट। और यहाँ पर देखे एवरेज पैकेज 3.5 LPA था एंड हाइस्ट पैकेज इज 8 LPA। कॉलेज के वेबसाइट पर नहीं थे बट यू कैन से आई जस्ट कॉन्टेक्टेड एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस डिटेल। तो अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, लाइक जो भी आपके लेबोरेटरीज होते हैं, क्लासरूम, सेमिनार हॉल, वो आपको देखने मिल जाएगा। लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा। आईटी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, राइट, वाईफाई कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट। हॉस्टल्स भी आपको देखने मिलेगा, सेपरेट हॉस्टल्स है, सिक्योर हॉस्टल्स एंड दिस ऑल आर फैसिलिटीज, सोलर वाटर हीटिंग, RO वाटर, 24 आवर सिक्योरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फीस हॉस्टल का, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो है वो सेपरेट हॉस्टल है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन की। तो यहाँ पर आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स देखने मिल जाएगा एंड अदर एमिनिटीज़, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कैंटीन, मेडिकल, फर्स्ट एड सेंटर से ये सारे आपको जो है डिटेल देखने मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में। एंड और अगर हम बात करें तो हॉस्टल चार्जेस प्लस फूड जो है वो इतना जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दिस ऑल आर फोटोज फ्रॉम द हॉस्टल, एज यू कैन सी दिस इज़ द बॉयज़ हॉस्टल, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इंटीरियर, दिस इज़ द कैंटीन, दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दिस इज़ हाउ द हॉस्टल रूम विल लुक लाइक। एंड और अगर हम फोटोज़ देखें तो ये जो है ये आपका सेमिनार हॉल, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी भी आपको देखने मिल रहा है। दिस इज़ फोटोज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी आपको देखने मिलेगा। एंड दिस इज़ द हेल्थ फैसिलिटीज़, राइट, ये हेल्थ यू कैन से कुछ भी अगर हो रहा है आपको जो कि ना हो तो आप यहाँ पर जाकर दिखा सकते हो। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका क्या होना चाहिए इफ़ सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज एडमिशन इन कैप सीट्स। यहाँ पर बात करें तो कैंडिडेट जो है वो क्लास 10+12 होना चाहिए आपका, SSC प्लस HSC, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी होगा HSC में मार्क्स, 45% फॉर ओपन कैटेगरी। मिनिमम मार्क्स की बात करें जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंट्रेंस की बात करें अगर तो आपको रेलेवेंट एग्जाम्स जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, JEE मेंस एंड MSc CT, ये आपको देना पड़ेगा विद अ non-zero पॉजिटिव स्कोर। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, तो मस्ट बी इंडियन नेशनल, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, मस्ट मीट स्पेसिफिक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। एंड अगर हम और बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकेडमिक डॉक्यूमेंट जैसे क्लास 10th, क्लास 12th का आपको लगेगा, कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, MST CT JEE मेन का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, इफ एडमिटेड थ्रू कैप राउंड अलॉटमेंट लेटर होता है जिसमें कि आप फ्रीज करते हो कॉलेज को, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, तो ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, गैप सर्टिफिकेट, दिस आर एडिशन से कि आप हो सकता है ये केस में ना हो डॉक्यूमेंट्स के, बट ये लगेगा विच इज़ पासपोर्ट साइज फोटो। सो यस, दिस वाज ऑल द डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बात करें तो कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जैसा कि आपने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था, राइट। और अगर हम बात करें कि जैसे कि Tier 3 सिटीज़ में होता है या Tier 2 सिटीज़ में होता है, जैसा ही दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन सातारा, सिंस सातारा यू कैन से इट इज़ इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, तो वहाँ पर लोगों का माइंडसेट होता है कि मेरा जो प्लेसमेंट है वो कॉलेज के द्वारा ही होगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जैसे मेरा है, मैं आई हैव प्लेस्ड वाया नॉन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, राइट। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जैसे आपको पता होगा, कॉलेज अगर आपको X दे रहा है, ऑफ कैंपस 2X मिल जाता है आपको। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है गाइस, यू जस्ट हैव टू स्टडी वेल एंड बी एक्टिव अराउंड यू कैन से सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, ट्विटर हो गया, जैसे आई गॉट माई फर्स्ट जॉब वाया ट्विटर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। प्लस पॉइंट, मैं जब कॉलेज में था मैं यही देखता था फीस जो है वो कॉलेज का कम हो, तो फीस जो है इसका रीज़नेबल है। एंड
इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। प्लेसमेंट में बोलूँगा कि आप डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस कॉलेज प्लेसमेंट वाइज, राइट। और ये कॉलेज उसके लिए अच्छा है जिसे कंप्यूटर साइंस करना है और उसका परसेंटाइल कम है, तो ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि CSE जो है आपको 70 के नीचे देखने नहीं मिलता है ज़्यादा, तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। अगर नॉन बायस होके मैं बोलूँ तो मुझे प्लेसमेंट एंड कट ऑफ जो डिक्रीज़ हुआ प्लेसमेंट के वजह से हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट है। बाकी सारे जो भी डिटेल्स है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, आपको फीस काफ़ी लो है, तो ये सब से प्लस पॉइंट है। सो यू कैन से इट इज़ अ डिसेंट एंड ओके कॉलेज, एंड आई होप कि ये नेक्स्ट ईयर जो कट ऑफ है अगर बढ़ रहा तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा हुआ होगा ये साल। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट, आई विल मेक श्योर कि आपका डाउट्स जो है वो क्लियर हो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।